बॉलीवुड के दिग्गज स्टार धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। निधन की खबरें सामने आ रही हैं और अब खबर यह भी है कि अंतिम संस्कार भी पूरा हो चुका है। बेटे ने मुखाग्नि दी है। आईएनएस के हवाले से खबर आई, करण जौहर ने ट्वीट किया कि एक युग का अंत हो गया है, धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये खबर कैसे आई, उनकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी? हाल ही में उनकी खबर तबीयत बिगड़ी थी, हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसके बाद अब खबर आई कि अचानक निधन हो चुका है और जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। हमारे साथ स्वप्नल सर हैं, वो हमें बताएंगे कि सिलसिलेवार तरीके से आज सुबह क्या हुआ और कैसे निधन की खबर आई और अब मुखाग्नि देने के लिए किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहले तो ये इस वक्त ये बहुत बड़ी एक ऐसी दुखद खबर है जिसका हम सब चाह रहे थे कि ये खबर हम तक ना पहुंचे कभी। क्योंकि आज से 12 दिन पहले जब 12 नवंबर को धर्मेंद्र साहब को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, तब परिवार के कहने पर डिस्चार्ज किया गया था और ये बताया गया था कि उनकी तबीयत स्थिर है। फिर जब घर पर पिछले 12 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, तब भी कई बार ये खबरें आई कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। हमने देखा कि अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे उनके घर। लेकिन आज सुबह 24 नवंबर की वो सुबह थी जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस नजर आई। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से कवरेज हुई थी, तमाम तरह की चीज़ें थी, पपराजी खास करके वहाँ मौजूद थे, तो एक तरह का शोरगुल का माहौल था उनके घर के बाहर, जिसके बाद देओल परिवार ने ये सबसे गुजारिश की थी कि वो उस भीड़ को वहाँ से हटा दे। तो जाहिर तौर पर जो पपराजी की भीड़ थी वो वहाँ से हट गई थी और इसलिए उस तरीके से जानकारी नहीं आ रही थी। देओल परिवार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई अपडेट भी नहीं दिया गया था। लेकिन दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब उनके घर के बाहर जो एक अस्पताल दिखा, जो वहाँ तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट रुकने के बाद वहाँ से वापस निकला और वो एम्बुलेंस सीधे विले पार्ले पवन हंस शमशान भूमि पहुंचा। तो जाहिर तौर पर जब वो शमशान भूमि पहुंचा तो साफ तौर पर लग रहा था कि जिस दुखद खबर का हम सब चाह रहे थे कि वो हम तक ना पहुंचे, आखिरकार वो दुखद घड़ी आ गई है। हमने ठीक उसी वक्त पर वहां पर हेमा मालिनी और ईशा देओल को भी आते हुए देखा। जाहिर तौर पर परिवार ने बेहद निजी तरीके से इस पूरे अंतिम संस्कार को जो एक तरीके से संपादन किया है उसका। मुखाग्नि सनी देओल ने ही दी है और पूरा देओल परिवार वहाँ पहुँचा था। अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के साथ पहुँचे थे। जय और वीरू की जो जोड़ी थी वो अब फिलहाल असल दुनिया में टूट गई है। तो ये एक दुखद खबर इस वक्त हमारे साथ है। ये दुखद खबर सामने आई है, 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल भी वहाँ पर देखा जा रहा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेटे वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये जो खबर आई, पहले कहा जा रहा था कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ था और बहुत देर तक तो इस बात को परिवार की तरफ से कोई बयान आया अब तक? नहीं, देखिए, परिवार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है और ज़ाहिर तौर पर अभी मुझे लगता है कि परिवार उस स्थिति में भी नहीं है मानसिक तौर पर कि वो कोई बयान दे, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन जो चीज़ें आईएनएस के हवाले से खबर आई कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, हमने शमशान भूमि के वीडियोज़, हमारे पास तस्वीरें आई हैं जिसमें हेमा मालिनी, ईशा देओल, पूरा देओल परिवार, अमिताभ बच्चन, तमाम लोग वहाँ पहुँचे। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प नहीं, एक चीज़ बड़ी ही गौर करने वाली है कि देओल परिवार ने इस बार किसी भी तरह का शोर-शराबा नहीं होने दिया। जैसे ही एम्बुलेंस वहाँ पहुँची थी, जुहू स्थित उनके घर पर, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। जैसे ही वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई, ठीक-ठीक उसी बीच जो है पवन हंस क्रेमेटोरियम के बाहर भी सिक्योरिटी बल तैनात कर दिए गए और वहाँ भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तुरंत वहाँ से जो पार्थिव शरीर है धर्मेंद्र का वो लाया गया शमशान भूमि और आनन-फानन में एक तरीके से कह सकते हैं कि जल्दबाजी में ही उसको सब कुछ, या फिर यह कह लेते हैं कि सारी तैयारियाँ शायद वहाँ शमशान भूमि में पहले से ही करके रखी गई थी कि जैसे ही हो इन सब चीज़ों को खत्म किया जाए, मुखाग्नि दी जाए और धर्मेंद्र को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। ज़ाहिर तौर पर इसके पीछे एक ही मंशा रही होगी कि बहुत ज़्यादा शोर-शराबा नहीं हो। देओल परिवार ने पहले भी ये गुज़ारिश की थी। हमने सनी देओल का वो वीडियो देखा था जहाँ वो मीडिया जो सामने पपराज़ी थे उन पर गुस्सा हो रहे थे कि आप लोग इस तरीके से मत कीजिए, हमारी प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। तो इसीलिए जो है इस तरह की चीज़ें हुई हैं और अच्छा भी है। मतलब एक तरीके से हम सबको दुःख है, हम सब एक गहरे सदमे में, इंडस्ट्री को इतना बड़ा झटका लगा है। करण जौहर ने तो यहाँ तक कहा है ना कि एक युग का अंत हो गया है धर्मेंद्र के जाने के बाद से। और ये देखिए, ये भी दिलचस्प है कि आज ही के दिन उनकी जो अपकमिंग फिल्म है दिसंबर में जो आनी है 21, उसका मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है धर्मेंद्र के किरदार का और उसमें धर्मेंद्र का वॉइस नोट है जिसको सुनकर सुबह सुबह जो है ऐसे ही एक बड़ा ही इमोशनल सा पल था जब आपको धर्मेंद्र की आवाज़ सुनाई देती, वो अपने किरदार के बारे में बता रहे थे और उसके ठीक कुछ ही मिनटों बाद ये खबर आई। तो ये सारा कुछ सुबह से लेकर कब तक के जो अपडेट्स हैं वो यही हैं इस बारे में। एक शानदार स्टार अभिनेता अब अनगिनत यादों के साथ हमारे बीच नहीं है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली है।
धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। तमाम तरह की जो खबरें पहले चली थी उसके बाद अब धीरे धीरे इस बात की पुष्टि हो रही है। हालांकि परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। थोड़ी देर पहले परिवार की ओर से, देओल परिवार की ओर से ये कहा गया कि जल्द ही बयान देंगे, लेकिन करण जौहर और आईएनएस की खबर के हवाले से हम ये बात भी कह रहे हैं कि भाई नहीं रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि किस तरह से सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब होती है, पुलिस बल अचानक पहुंचता है, बेटी ईशा साथ में हेमा मालिनी वहां पर पहुंचती हैं और उसके बाद एक युगकांत करण जौहर ने साफ तौर पर पोस्ट करके ये बात साफ तौर पर कही। लंबे समय से धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे। हर इंसान धर्मेंद्र को अलग अलग तरीकों से याद करता है। कई सारे उनके एक्ट्स हैं, फिल्म हैं। आपको कौन सी फिल्म उनकी सबसे ज़्यादा पसंद है और आप किस तरह से धर्मेंद्र को याद करते हैं? और आज के दिन आप क्या कहेंगे धर्मेंद्र को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।